सर। ठीक है। सो अब जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो हम बिल्कुल सिंपल सिंपल मेडिटेशन करेंगे। अभी तक हमने मेडिटेशन के 2 सेशन किए हैं। ठीक है, पहले वाला हमने जूम पे किया था जो किसी कारणवश रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो नहीं पाई। सेकंड की रिकॉर्डिंग आज मैंने ग्रुप में डाल दी थी, तो आप लोगों ने देख ली होगी वीडियो, है ना। तो आप लोग चाहो तो उसको भी एक्सेस कर सकते हो। मेडिटेशन में होता क्या है, आप ऐसा समझिए कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपको अपने दिमाग को एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड पे लेके जाना होता है, राइट। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका जो फिजिकल पोस्चर है, जो आपकी फिजिकल बॉडी है, वो रिलैक्स्ड रहे। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे तरीके बनाए हुए हैं इसमें कि भाई आपको ऐसे बैठ के मेडिटेट करना चाहिए, वैसे बैठ के मेडिटेट करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप जिस भी पोस्चर में कंफर्टेबल फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो, आप उस पोस्चर में बैठ के मेडिटेट कर लो, राइट। कोई हमें स्पेसिफिक आसन को फॉलो करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती यदि हम बिल्कुल बेसिक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन को फॉलो करते हैं, राइट। सॉरी। सो जब हम मेडिटेट करेंगे तो मेडिटेशन में एक तो हो गया फिजिकल बॉडी को हम कितना रिलैक्स रख पाते हैं, दूसरा ये है कि हम अपने माइंड को कितना रिलैक्स कर पाते हैं, राइट। जब माइंड को रिलैक्स करने की बात आती है, सॉरी। माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हो। ठीक है। आप गाइडेड मेडिटेशन यूज कर सकते हो, साउंड यूज कर सकते हो, म्यूजिक को यूज कर सकते हो। ये सारी टेक्निक्स माइंड को रिलैक्स करने के लिए होती है। बट एंड ऑफ द डे आप इररेस्पेक्टिव कोई सा भी पोस्चर यूज करो, कोई सी भी टेक्निक यूज करो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी मेडिटेशन प्रैक्टिस में होती है वो ये होती है कि आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन और फोकस जो है वो प्रेजेंट मूवमेंट के ऊपर लेके आना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि आपको एक ऐसे स्टेज तक जाना चाहिए जहाँ पे आप अपनी थॉट्स से अपने आप को या तो डिस्कनेक्ट कर सको, और यदि डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट आप अपने अंदर उतनी अवेयरनेस क्रिएट करो कि आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कर सको। ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो हमारे दिमाग में एक नॉन स्टॉप चैटर चलती रहती है, एक नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन चलता रहता है, राइट। जो या तो पास्ट से रिलेटेड चीज़ों का होगा या फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों का होगा। पर इनमें से बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं नेचर में, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम लोगों को बचपन से ऐसी आदत पड़ गई है इस चैटर के साथ रहने की, कि हम कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते कि हम सुबह से लेकर शाम तक कितनी चीज़ें सोच रहे होते हैं और कितना हम लोग उन थॉट्स में अपने आप को एनग्रॉस रखते हैं। ठीक है। मेडिटेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सिंपल सिंपल अपनी थॉट्स के लिए अवेक हो सकें, हम अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकें। क्योंकि हमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ज़रूर पता होना चाहिए, ये हमारे अंदर उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम सोच क्या रहे हैं, राइट। क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है, जो हमने शुरू में जब सेशन स्टार्ट किए थे, जो क्रिस्टल वाले किए थे, जब हमने बेसिक्स डिस्कस किया था तो हमने यही डिस्कस किया था कि हमारी जो थॉट्स होती हैं और हमारी जो बॉडी की एनर्जी होती है और जो फिजिकल बॉडी होती है, ये तीनों आपस में कोरिलेटेड होती हैं, राइट। एक चीज़ पे, एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। हमारी थॉट्स जितनी सॉर्टेड होंगी, जितनी बैलेंस्ड होगी, हम जितना अपनी थॉट्स के लिए अवेयर रहेंगे, उतना हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती हैं, राइट। तो हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आप ऐसे भी देखो कि आजकल जितनी भी प्रॉब्लम फिजिकल लेवल पे हम लोगों को डिफरेंट बीमारियां और बाकी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बीमारियां या एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से ट्रिगर्ड होती हैं, राइट। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस रख सकें, अपनी सोच को बैलेंस रख सकें। मेरे ख्याल से जितनों ने आना था सब लोग आ चुके हैं, या जितनों से बात हुई थी। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, राइट। मैंने कहा था कि आज से मेडिटेशन में हम मंत्रास यूज़ करेंगे, तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अब मंत्रों की जब तक बात होती है तो मंत्रों के बारे में लोगों की बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे परसेप्शंस हैं, राइट। कुछ अलग अलग तरीके हैं, तो आप बेसिक बेसिक सिंपल तरीके से समझो। किसी भी मंत्र को जब आप यूज़ करते हो उसके 2 या 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है कि उसका सीड क्या है, यानी उसमें बीज कौन सा यूज कर रहे हो, यानी बीज मंत्र कौन सा यूज कर रहे हो, राइट। और बाकी जो मंत्र का फॉर्म होता है, तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत सारे बीज मंत्रों के। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बीज मंत्र यूज हो रहा होता है। ठीक है। आप किसी भी मंत्र को देखेंगे तो मोर और लेस मंत्र एक तरह का एफर्मेशन है या स्टेटमेंट है, जिसको आप या तो बीज मंत्र से स्टार्ट कर रहे होते हो या 2 बीज मंत्रों के बीच में उसको कैप्चर करते हो। लाइक वो या तो ओम से शुरू होगा, किसी एक दूसरे बीज मंत्र पे खत्म होगा, या उसमें अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग बीज मंत्र आएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के मंत्र को यूज कर रहे हो। ठीक है।
बीज मंत्र जो यूज किए जाते हैं वो इसलिए यूज किए जाते हैं कि हर बीज मंत्र की अपनी जो एक स्पेसिफिक साउंड होती है या उसकी जो अपनी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन है, ठीक है, वो आपकी फिजिकल बॉडी और आपके साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड और आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है उसको एक स्पेसिफिक तरीके से ड्राइव करती है, ठीक है। सो इसलिए बीज मंत्रों के ऊपर काम ज़्यादातर, मतलब यदि आपको कुछ और मंत्र समझ में ना भी आए तो कोई भी एक स्पेसिफिक बीज मंत्र लेके आप उसके साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे होते हैं कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। बट मेरा मानना ये है कि यदि आप सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक बीज मंत्र पिक करते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जैसे कि हम ओम हमेशा पिक कर सकते हैं, ओम इज ऑल्सो काइंड ऑफ बीज मंत्र। या हम चक्रा के जो 7 बीज मंत्र हैं, ठीक है ना, लम वम रम यम हम ओम ओम वाले जो हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सिंपल बीज मंत्र हैं, ठीक है। अब इनके साथ आपको मेडिटेट कैसे करना है तो आज हम सिर्फ ओम के साथ करके देखेंगे, ठीक है। विल जस्ट स्टार्ट विद ओम, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल साउंड मानी जाती है। ये माना जाता है कि जो यूनिवर्स की क्रिएशन थी या सृष्टि की जो संरचना थी वो ओम के स्टार्ट हुई है, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद दिस थिंग। ये एक ऐसा मंत्र है जो बीज मंत्र है जो हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करें। सब लोग कंफर्टेबली हैं? आप आराम से रिलैक्स होकर जिस भी पोस्चर में आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें बैठ जाइए। मेडिटेशन के टाइम पे बीच में यदि 0.1% कभी आपको लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप अपना हाथ उठा के या मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसे नॉर्मली पता नहीं चलता है मेरे को, राइट। क्योंकि मैंने ओके सर, ओके। हैंड्स फ्री यूज़ कर रहा हूँ तो हैंड्स फ्री हिल जाती है कई बार, तो आवाज़ नहीं भी आती है। सो आप लोग आराम से कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। कैमरा प्लीज़ ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ है। विभा जी आप भी ऑन कर लीजिए। हेतल, हिमांशी ने ऑन कर लिया। ब्रेली आप भी ऑन कर लीजिए। ब्रेली जी शायद नहीं सुन पा रही हैं। हेतल जी आपका कैमरा ऑफ हो गया है। सर चालू है। अच्छा, ब्लैंक हो गई थी स्क्रीन, कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने बोला। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाइए कंफर्टेबल पोजीशन में, जिस भी पोस्चर में आप कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको किस पोस्चर में बैठना है। विच एवर वे यू फील कंफर्टेबल जस्ट सिट इन दैट पोस्चर, राइट। अब आप आराम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद करिए और आप अपना फोकस जो है अपने नोस्ट्रल्स के ऊपर लेके आइए। आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। जो आप इनहेल कर रहे हो और कैसे आप उसको इनहेल कर रहे हो, उसके बाद कैसे वो एक्सहेल हो रही है, ठीक है। सो आप सिर्फ एक वॉचमैन का या एक चौकीदार का रोल प्ले करिए, जिसका काम सिर्फ इनहेल को ऑब्जर्व करना है और एक्सहेल को ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा आपका दूसरा कोई काम नहीं है। सो आप सिर्फ अपना पूरा कंसंट्रेशन और फोकस जो है वो सिर्फ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के ऊपर लेके आइए। कैसे आपकी ब्रीदिंग जो है वो इनहेल आप कैसे कर रहे हो और एक्सहेल कैसे हो रही है। सिर्फ इनहेल और एक्सहेल के ऊपर फोकस करिए। डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पेस, जिस पेस पे आप नॉर्मली सांस लेते हो उसी स्पीड पे उसी पेस पे आप अपनी ब्रीदिंग रखिए। अब धीरे धीरे आप अपनी ब्रीदिंग को शिफ्ट करेंगे बगैर हाथों को यूज़ किए। आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करिए और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करिए, और फिर राइट नोस्ट्रल से इनहेल करिए और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करिए। यानी कॉन्शियसली ये देखिए कि आप जो इनहेल कर रहे हैं वो लेफ्ट से इनहेल हो रहा है और राइट से एक्सहेल हो रहा है, और फिर राइट से इनहेल हो रहा है और लेफ्ट से एक्सहेल हो रहा है। अगेन डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पेस पे जैसे आप ब्रीदिंग करते हैं उसी स्पीड पे ब्रीदिंग रखिए अपनी। सिर्फ इनहेल और एक्सहेल इसी के ऊपर फोकस करिए। तो लेफ्ट से इनहेल करिए, राइट से एक्सहेल करिए, फिर राइट से इनहेल करिए, लेफ्ट से एक्सहेल करिए।
ऑल्टरनेटिवली इसको स्विच करते जाइए। जैसे जैसे आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती जा रही है। आपके हर इनहेल और एक्सेल के साथ आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। अब आपकी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स हो गई है। अब वापस से आप अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल पेस पे लेके आइए। दोनों नोस्ट्रल से इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। और धीरे धीरे अपना फोकस जो है अपने हार्ट के ऊपर लेके आइए, अपने हार्ट चक्र के रीजन के ऊपर लेके आइए। जब आप अपने फोकस को अपने हार्ट चक्र पे लेके आ रहे हैं सो आप अपनी हार्ट बीट्स को महसूस करिए और जो आपके हार्ट बीट की एक रिदम है उस रिदम को महसूस करिए। जैसे जैसे आप अपने हार्ट की बीट को, हार्ट की रिदम को महसूस कर रहे हैं वैसे वैसे ये हार्ट बीट की जो रिदम है ये धीरे धीरे एक्सपैंड होके आपकी पूरी फिजिकल बॉडी में स्प्रेड हो रही है और आपकी बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गन, हर सेल इसी रिदम की सिंक्रोनाइज्ड में मूव कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है। सो आपकी हार्ट बीट का रिदम आपकी पूरी कॉन्शियसनेस, आपकी पूरी फिजिकल बॉडी में सिंक्रोनाइज तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। आपकी बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गन, हर सेल उसी रिदम में बीट कर रहा है जिस रिदम में आपकी हार्ट बीट चल रही है। और इस पूरी रिदम में आपकी पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है। अब जिस भी स्पेसिफिक डेटी को आप मानते हैं आप उनको इन्वोक करिए, प्रे करिए कि वो आपके हार्ट में आए और आप उनको अपने हार्ट चक्र पे विजुअलाइज करिए। अब आप अपने डेटी से प्रे करिए कि वो आपको गाइडेंस दे, आपका मार्गदर्शन करें और आप पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ उनको सरेंडर कर दीजिए।
जैसे जैसे आपकी बॉडी आपकी हार्ट बीट की रिदम के साथ सिंक्रोनाइज फॉर्म में वाइब्रेट कर रही है, आप अपना फोकस अपने चक्रास के ऊपर लेके आइए। रूट से स्टार्ट करते हुए अपना फोकस अपने रूट चक्रा पे लाइए, सेक्रल पे लाइए, सोलर प्लेक्सस पे लाइए, हार्ट चक्रा पे लाइए, थ्रोट चक्रा पे लाइए और थर्ड आई पे लाइए। अब आप इंटरनली ओम की चैंटिंग स्टार्ट करिए। और जैसे जैसे आप ये चैंटिंग करते जाओगे, इस चैंटिंग की वाइब्रेशन आपको अपने सभी 6 चक्रों में महसूस होती जाएगी। ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन आपकी हार्ट बीट की वाइब्रेशन के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। सो आपकी हर बीट के हार्ट बीट के साथ ओम की जो वाइब्रेशन है आपको अपने सभी 6 चक्रों पे महसूस होगी। आप अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को अपने 6 चक्रों पे केंद्रित करिए और जिस रिदम में आपका हार्ट बीट कर रहा था उसी रिदम में ओम की वाइब्रेशन आप अपने सभी 6 चक्रों में महसूस करिए और उसी रिदम में आप अपने ओम की चैंटिंग करते रहिए। अब ओम की वाइब्रेशन को आप अपने 6 चक्रों के अलावा अपनी पूरी बॉडी में महसूस करिए। आपकी बॉडी का हर सेल, हर ऑर्गन, हर पार्ट इस ओम की वाइब्रेशन के साथ सिंक हो रहा है। और धीरे धीरे आपकी फिजिकल बॉडी जो है वो सिवाय ओम की वाइब्रेशन के एग्जिस्ट नहीं करती है।
अब धीरे धीरे आप अपने कॉन्शियसनेस को, अपने फोकस को वापस से अपने हार्ट चक्र पे लेके आइए। और धीरे धीरे अपना फोकस वापस से अपने नोस्ट्रिल पे शिफ्ट करिए। और जो ब्रीदिंग है आपकी, इनहेल और एक्सहेल, उसके ऊपर फोकस करना शुरू करिए। मेरे 5 के काउंट करने पे आप आराम से धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। हाँ जी। काफी अच्छा लगा, बॉडी बहुत रिलैक्स हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं हुई नीता जी? नहीं, कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी लेकिन इग्नोर इट करा मैंने उसको। ठीक है, मतलब पूरे प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना, मेडिटेशन के प्रोसेस में? नहीं मतलब जब मैं हार्ट चक्र पे कर रही थी ना तो शायद मुझे नींद आई थी। तो बाकी जब आप चक्र बोल रहे थे ना कि बाकी और चक्रास पे फील करो, तो वो मुझे नहीं फील हो पा रही थी। वो टाइम के साथ धीरे धीरे आएगा, क्योंकि आप पैरेलल 6 पॉइंट के ऊपर बॉडी पे जो फोकस करते हो, सो वो आपका फोकस हम्म। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है, कभी एक पे जाएगा फोकस, कभी दूसरे पे जाएगा। बट वो जैसे जैसे आप हम्म। प्रैक्टिस करते जाओगे, आप 6 पॉइंट्स के ऊपर आप फोकस कर पाओगे। हम्म। लेकिन मैं जो वो जो था ना नोस्ट्रिल वाला जो कराया था, जी। वो बहुत अच्छे से फील हो रहा था वो मुझे कि मैं जब लेफ्ट से ले रही हूँ, राइट जी। से निकाल रही हूँ, तो बहुत अच्छे से वो फील हो रहा था। मतलब माइंड बहुत अच्छे से रिलैक्स हो रहा था उसको जी। करने से। जी। ठीक है। हाँ जी संजना जी। Anji sir, it was a very relaxing and calming experience. जी। I could feel the vibration. अभी थोड़ा back of the neck में हल्की सी heaviness है. So maybe I'll ground myself and drink a little water. But otherwise, it was हाँ, very मतलब nice, देख very ये इसमें relaxing. क्या होता है कि बिकॉज वी आर डूइंग दिस मेडिटेशन इन सिटिंग पोस्चर, सो यू कैन डू दिस मेडिटेशन इन अ लाइंग डाउन पोस्चर Line ऑल्सो। posture. सो उससे क्या रहता है, बॉडी ज़्यादा अच्छी तरह से रिलैक्स हो सकती है। अभी क्योंकि हम एक सेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लेट के नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट आप उसको उस तरह से भी कर सकते हो। But synchronicity जो था with Om and Pele in all with the heartbeat, it was like the total merging of that consciousness. I could feel it today, which was very good. चलिए ठीक है संजना जी। हाँ जी मानसी जी। मानसी जी। हाँ जी विहार जी। जी बताइए। ओवरऑल तो बहुत अच्छा लगा आज भी, जैसे हम, लेकिन आज थोड़ा सा मेरा कम रहा राइट नॉस्ट्रल वाला। तो आई कुड फील कि मैं सिर्फ लेफ्ट से ही ले रही हूँ और लेफ्ट से ही उसको एक्सहेल कर रही हूँ। हम्म। बट वैसे बहुत अच्छा था। आई वॉज इनटू, एक बहुत डीप वाटर है। टाइम 10-15 मिनट के लिए जो भी वो लगा, थोड़ा सा मुझे फिर हिलना पड़ा। बहुत डीप वाटर है और उसमें बैठी हुई हूँ। एंड वहाँ बहुत बड़ी बड़ी फिशेस हैं। तो वो एक बहुत अच्छा सा लग रहा था जहाँ बैठी हुई थी। ठीक है, आप दोबारा करिएगा, फिर देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है ना। जी जी। ठीक है। हाँ जी। हेतल जी। हेतल जी। हाँ सर, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी। पूरे चक्र पे मुझे वाइब्रेशन हो रहे थे। जी। हम्म, कोई डिफिकल्टी तो नहीं और हुई ना करने में, प्रोसेस में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, मतलब नहीं। कोई आ, कॉन्फ्लिक्ट या नहीं कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं रहा ना, बस वो जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं। और मुझे नोज वाला ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी अच्छा लगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा सर। जी। थैंक यू सर। मोस्ट थैंक यू वेलकम, सर। मोस्ट वेलकम जी। देखिए, लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल से हम ब्रीदिंग क्यों कर रहे हैं, मैं उसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है कि
जो आप हमारी बॉडी का जो राइट साइड होता है, ठीक है, हमारी बॉडी की जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो राइट साइड से गवर्न होती हैं, ठीक है। और मेंटल एक्टिविटीज़ जितनी, भाई दो ही चीज़ें होती हैं, या तो फिजिकल एक्टिविटी होगी या मेंटल एक्टिविटी होगी। सो मेंटल एक्टिविटीज़ लेफ्ट से गवर्न होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ राइट से गवर्न होती हैं, राइट। सो जब आप मेडिटेट कर रहे होते हो तो ना तो कोई मेंटल एक्टिविटी चल रही होती है, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी चल रही होती है, राइट। सो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो लेफ्ट और राइट की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस्ड स्टेट पे रहती हैं, ठीक है। सो जब आप लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल से ब्रीदिंग करते हो, सो एक तरह से आप अपने जो मेंटल एक्टिविटीज़ है उसको और जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको दोनों को बैलेंस कर पाते हो, ठीक है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, यदि कोई फिजिकल काम आप जब कर रहे होगे, हमेशा आपकी ब्रीदिंग जो है वो राइट नोस्ट्रल से ज़्यादा होगी। और जब आप कोई भी मेंटल एक्टिविटी करोगे, या पढ़ने का काम कर रहे हो या कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो जिसमें मेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है, दिमाग ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, सो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल जो है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। सो लेफ्ट राइट नोस्ट्रल का ऑल्टरनेशन इसलिए किया जाता है कि आपकी दोनों साइड की लेफ्ट और राइट की जो एनर्जीज है वो बैलेंस रह सके, ठीक है। ये इसके पीछे का लॉजिक है करने का, ठीक है। कभी भी कोई भी मेडिटेशन से पहले यदि आप लेफ्ट और राइट का ये वाला करोगे तो आपका मेडिटेशन का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है कंपैरेटिवली हमेशा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ जी राखी जी। सर अच्छा रहा बहुत एक्सपीरियंस, जी बस वो जो रिदम में लाना था ना ओम को हार्ट बीट के साथ, उसमें मुझे 2-3 सेकंड का टाइम वो लगा। मैं बताता हूँ क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब हार्ट बीट पे फोकस करते हैं तो हमें लगता है हमारी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 चल रही है, हाँ उतनी स्पीड में तो ओम नहीं आएगा। हाँ, वही बस थोड़ा सा चैलेंज था कि नहीं तो उसको उसके साथ। उसमें उसमें ऐसा नहीं, देखो सिंक्रोनाइज हार्ट बीट जैसे आपको फील हो रही है और हार्ट बीट का सिंक्रोनाइजेशन दो अलग चीज़ें हैं, अच्छा ठीक है। तो आप हार्ट बीट जैसे 1 2 1 2 1 2 चल रही है, सो 1 में 2 स्किप करिए, 1 1 1 1 ऐसे लेके चलिए उसको। अच्छा ऑल्टरनेटिव बीट्स हमेशा ऑल्टरनेट होगी ना, 1 हाई 1 लो नोट पे चलेगी, जैसे धप 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 धप, तो इसमें एक हाई होगा एक लो होगा, तो आप उसमें हम्म, सिर्फ एक ही को पकड़ लीजिए, हाई को पकड़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको गैप मिल जाएगा, तो रिदम में लाना उसको ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा सर। हाँ बस उसमें थोड़ा सा चैलेंज था, उसके बाद जब वो सिंक्रोनाइज हो गया तो बहुत अच्छा रहा, पूरी बॉडी के साथ जब उसको सिंक्रोनाइज किया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, होता क्या है कि जब आप मेडिटेशन में जाते हो आपकी हार्ट बीट वैसे भी स्लो हो जाती है, हम्म, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन में आपको वैसे दिक्कत होगी नहीं कभी, हम्म। ठीक है, पर वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाएगी। हाँ जी सुमन जी। ठीक था, चलिए अच्छी बात है। ब्रेली जी। हेलो जी, एक्चुअली पहले मेरा क्या होगा ना, 3 to 4 minutes आई हैव मिस्ड दैट मेडिटेशन बिकॉज मुझे अपने बच्चे के साथ उसको लेके बाथरूम जाना था उसी टाइम पे, जी सो आई मिस्ड मिनट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। फिर झटपट से आके जब मैं बैठी स्टार्ट किया तो मैंने शायद कुछ कुछ चीज़ें मेन पॉइंट्स मिस भी कर दी थी, पर फिर भी आई ट्राइड टू कोप अप विद द सिचुएशन। पर जब मैं कर रही थी मुझे लगा कि मेरा जो लेफ्ट साइड है ना, जी चेस्ट के नीचे का पोर्शन, किडनी के उस साइड में, लेफ्ट साइड में मुझे अनईजी फील हो रहा था और मुझे थोड़ा मूव करने की, मतलब मैं सोच रही थी कि थोड़ा मूव कर जाओ, थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। और पता नहीं इज दिस बिकॉज ऑफ माय सिटिंग सिचुएशन और वो सिटिंग पोस्चर मतलब की वजह से हो जाता है, आप ज़्यादा देर कभी एक पोजीशन because देखिए। I'm sitting on the couch, so maybe this can be the हाँ, reason or कुड बी एनीथिंग, सिटिंग पोस्चर की वजह से भी होता है। रिलैक्स पोजीशन नॉर्मली हमारी वही होती है जिसमें हम सबसे ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं, वो लाइंग डाउन पोजीशन होती actually, है। yeah, I miss that relaxed situation because of the hurry thing. I had to come and sit and I can start. So there. ठीक है, कोई बात नहीं। Otherwise, it was a nice experience. Thank चलें you so ठीक है, much. राइट, मोस्ट वेलकम। सुनीता जी, एनी इश्यूज, एनी कॉम्प्लिकेशंस, एनी नहीं मैं डिफिकल्टी? आज just was very warm and comfortable and I didn't want to come back. चलें ठीक है। हाँ जी जैसल जी। So it was very good. राखी जी ने कहा वैसे पहले सिंक्रोनाइज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाद में इट वाज ओके, गुड। चलें ठीक है। हाँ जी पद्मजा जी। हाँ सर, मेडिटेशन कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं हमेशा करती हूँ। जी बस ओम और हार्ट बीट का वो जो मैचिंग थोड़ा
ये मुश्किल हो गया। हार्ट बीट तो इट वाज गोइंग सिंक्रोनाइजिंग विद द होल बॉडी में चल रहे थे, बट चक्रास ओनली रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा वाज, मतलब वहां पर सिर्फ ओम का ये हो रहा था जी। वो आप प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, इट विल टेक हाँ, सम एंड टाइम, आई यू विल सॉ गेट हैंग ऑफ इट। गोल्डन ओम, गोल्डन ओम देखा, वो पूरा बॉडी में ऐसा घूम रहा था वैसा। चलिए दैट्स गुड, अच्छी बात है। थैंक यू सर, इट राइट, वाज वेरी नाइस। मोस्ट वेलकम। हाँ जी नीरू जी। इट वॉज वेरी नाइस विहाग जी, इट वॉज बट मेरे को वही है कि लेफ्ट से ही ज्यादा आई वॉज इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ऐसे लग रहा था, राइट से लग रहा था इट इज नॉट वर्किंग टू मच। वो आपको ऐसा लगता है एक्चुअली, जब आप ब्रीदिंग कॉन्शियसली भी कर रहे होते हो ना, जब तक आप हाथ से नाक को नोस्ट्रल को बंद नहीं करोगे तो भी आप कभी देखोगे तो एक्चुअली जब आप लेफ्ट से भी इनहेल कर रहे हो तो एक्चुअली आप दोनों से इनहेल कर रहे होते हो, और जब राइट से एक्सेल कर रहे हो तो एक्चुअली आप दोनों से एक्सेल कर रहे होते हो। लेकिन क्या होता है कि हम सिर्फ कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करते हैं ओके, कि मेरा फोकस उस समय अदरवाइज लेफ्ट पे या राइट पे रहेगा बस। अच्छा, ओके, जी otherwise overall it was very nice. I could feel all pinpricks all over my body, and when we did heart chakra पे हमने divine को वो किया, merge जी, किया, that was a very nice feeling. I was quite emotional with that. ठीक है, यू कैन ट्राई दिस लेटर ऑन ऑल्सो, राइट, Yeah जी, whenever you जी, have time just practice it, है ना। चलिए sure, ठीक है, थैंक यू सो मच। रिंकी जी, thank you. रिंकी जी, रिंकी जी, Yes, sir. हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी? No, sir, it was good. Today I felt vibration on my third eye chakra. ठीक है, बाकी प्रोसेस वाइज एनी मतलब क्वेरी No, और sir, एनीथिंग? no problem. चलिए ठीक है, No पूनम जी, problem. ऑल ओके? विहार जी या ऑल ओके। थोड़ा सा जब डिवाइन को हम लोगों ने हार्ट चक्र में देखा, जी फॉर अ सेकेंड और टू आई कुड फील अ बिट ऑफ हैवीनेस इन माय थर्ड आई चक्र, लेकिन बाद में वो नेक्स्ट प्रोसेस करते से ही एवरीथिंग वाज नॉर्मल, रिलैक्सिंग, बहुत सूदिंग और रिलैक्सिंग था। चलिए ठीक है, दैट्स गुड। हाँ थैंक जी, यू सो मच। राइट, मोस्ट वेलकम। साक्षी जी, Sir, no problem. All good. Thank you so much. क्वाइट डिस्टर्ब्ड, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस टुडे? नहीं नहीं, उल्टा पहले थी, अब मेडिटेट करके बेटर हूँ। नहीं, आप कर भी रहे थे तो बीच में काफी डिस्टर्बेंस हो रही थी, मैं देख रहा था, मुझे दिख रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से जब भी आपको कंफर्टेबल टाइम मिलेगा तब आप कर लीजिएगा। मोहिनी जी, मोहन जी, एक सेकंड। जी सर, जी सर, हाँ वॉज जी, वेरी गुड, जैसे हमेशा बहुत अच्छा होता है। वेरी नाइस, वेरी रिलैक्सिंग, वेरी कंफर्टेबल। चलिए थैंक यू ठीक, वेरी मच। मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू राइट, जी, थैंक यू, बाय। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। रीता जी, हाँ जी, आज एक्चुअली मुझे डिस्टरबेंस काफी था, मुझे बीच बीच में 2 बार उठना पड़ा, उसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हुई, बट बाद में फिर जब मैं बैठी तो आज्ञा चक्र पे ध्यान चल रहा था उस वक्त, जी तो काफी कनेक्टेड हो गई थी और आज्ञा चक्र काफी एक्सपेंड हो गया था, ओके, काफी ओवरऑल अच्छी रही फीलिंग, चलिए अच्छी बात है। एक्सपीरियंस अच्छा रहा जी। चलिए मैं ना एक बार प्रोसेस पूरा रिपीट कर देता हूँ ताकि एक सिंपल सिंपल तरीके से हम समझ लें। जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो हम पहले नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, दोनों नोस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं और बॉडी को रिलैक्स करते जाते हैं। उसके बाद हम लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल से इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। सो हम उस तरह से करते हैं। उस प्रोसेस में भी हम अपनी बॉडी को कॉन्शियसली जितना रिलैक्स हो सकता है उतना रिलैक्स करते हैं। उसके बाद हम अपने कॉन्सेंट्रेशन को, फोकस को अपने हार्ट चक्रा पे लेके जाते हैं, राइट। वहाँ पे हम जो भी स्पेसिफिक डेटी हैं हम उनको इन्वोक करते हैं, जिसको भी हम प्रे करते हैं, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई स्पेसिफिक डेटी, आप उनको इन्वोक करते हैं और आप उनसे प्रे करते हैं कि वो आपको गाइडेंस दें, ठीक है, और आप उनको पूरी कॉन्शियसनेस के साथ सरेंडर करते हैं। उसके बाद आप अपनी हार्ट बीट के ऊपर फोकस करते हैं। जिस भी रिदम में आपकी हार्ट बीट चल रही होती है उस रिदम को, उसको आप अपनी पूरी बॉडी में धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू करते हैं, इस तरह से कि आपकी जो पूरी बॉडी है, आपकी बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गन, एंटायर आपका जो पूरा कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, वो उसी रिदम में, उसी सीक्वेंस में, उसी सिंक्रोनाइज, उसी रिदम में वो वाइब्रेट करे, राइट। सो आप उस पूरी अपनी हार्ट बीट की वाइब्रेशन को पूरी बॉडी में फील करते हो, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप अपने जो 6 चक्रास है, ठीक है, 7 चक्रास नहीं 6 चक्रास है, अपने लाग्या चक्र, आप उन चक्रास के ऊपर अपने कॉन्शियसनेस को, फोकस को लेके आते हो, ठीक है, और आप ओम की इंटरनल चैंटिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है। ये जो चैंटिंग है, इस चैंटिंग की जो वाइब्रेशन है, इसको आप अपने सभी चक्रों में फील करते हो, उसी रिदम में जिस रिदम में आप अपनी हार्ट बीट फील कर रहे थे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आप इस वाइब्रेशन को, ये जो रिदम है, ये जो वाइब्रेशन है ओम की, इसको आप अपनी बॉडी में एक्सपैंड करना शुरू करते हो। जैसे आपने हार्ट बीट की रिदम को एक्सपैंड किया था, ये आप अपनी पूरी बॉडी में एक्सपैंड करना शुरू करते हो, ताकि आपकी बॉडी का हर सेल और हर ऑर्गन, हर पार्ट जो है उसी रिदम में ओम की वाइब्रेशन से फील कर सके। और तब तक आप उसको कंटिन्यू रखते हो जब तक आपकी पूरी बॉडी जो है वो उस मंत्र से या उस ओम की वाइब्रेशन से वाइब्रेट ना करनी शुरू कर दे। उसके बाद थोड़ी देर आप उस स्टेज पे अपने आप को रखिए, जितनी देर तक आपके लिए पॉसिबल हो सके या जब तक आप कंफर्टेबल फील करते हैं। उसके बाद वापस से आप अपने फोकस को अपने हार्ट चक्रा पे लेके आइए, ठीक है, वहाँ पे अपने आप को सेंटर करिए, फिर वापस से अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए नॉर्मल, और उसके बाद मेडिटेशन से बाहर आ जाइए, ठीक है। डेटी को आप पहले भी इन्वोक कर सकते हो, बाद में भी इन्वोक कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो आप हार्ट बीट को की रिदम को पूरी बॉडी में जब फील करते हो उससे पहले भी कर सकते हो, या हार्ट बीट को पूरी जो रिदम है उसको पूरी बॉडी में फील करने के बाद भी डेटी को इन्वोक कर सकते हो, ये आपके अपने ऊपर है। आप जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हो उससे पहले भी कर सकते हो, कि स्टार्ट करने से पहले जब आप बैठे हो, जब आप अपने ब्रीदिंग करी, ब्रीदिंग करने के साथ साथ आप उनको अपने हार्ट चक्रा में इन्वोक कर लो कि भाई आप जो कर रहे हो उसमें आपको गाइडेंस देते रहे, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इसकी वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। सो आप लोगों को डाउट हो तो, कुछ हो तो, प्रोसेस को दोबारा फॉलो करना हो तो वहाँ पे लिंक पे जाके आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कहीं पे कोई डाउट हो, कुछ हो तो हाँ मानसी जी बोलिए। क्या ये पूरा प्रोसेस हम एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग वी कैन फॉलो? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, मैंने तो कहा ही है कि सोने से पहले कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो लाइंग डाउन पोस्चर होगा, बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होगी, मेंटली आप सारे काम खत्म कर चुके होगे तो दिमाग में भी ऐसा कुछ चल नहीं रहा होगा, बिल्कुल, तो मेंटली भी जी। आप रिलैक्स होगे, तो इट्स अ गुड थिंग, आप कर सकते हो। सुबह अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, व्हेनेवर यू वांट टू डू। कोई टाइमिंग का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है थैंक कि यू। आपको सुबह करना है, शाम को करना है, व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल फाइन, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो थैंक मच यू सो एवरीबॉडी, मच। ओके, राइट थैंक यू राइट, सर। थैंक यू सो मच, ओके जी, राइट, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।